बैठ जाता हूँ मैं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मैं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, मैंने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई एम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई एम नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फ़रेब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फ़रेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि मैंने मुद्दत से ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त। एक घड़ी खरीद कर अपने हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर अपने हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गए मेरे, वक्त पीछे ही पड़ गए मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुझे मुसाफिर ही बना दिया, पर घर की ज़रूरतों ने मुझे मुसाफिर ही बना दिया। सुकून की बात मत करिए साहिब, सुकून की बात मत करिए साहिब, क्योंकि बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक़ तो माँ बाप के पैसे से पूरी होती है, शौक़ तो माँ बाप के पैसे से पूरी होती है, अपने पैसे से तो बस ज़रूरतें ही पूरी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विशेषवर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 कराने वाले। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोगों का 2 इक्वेशन निकलेगा। अब दोनों इक्वेशन लेके हम लोग सारणी बनाएंगे और इससे हम लोग ग्राफ विधि से क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, इसको हम हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं, माना कि बाग की विमाएँ, बाग की लंबाई बराबर x मीटर है तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये क्या है, x है लंबाई और y क्या है, चौड़ाई है। बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए चौड़ाई में अगर हम 4 मीटर दे दें, 4 मीटर जोड़ दें, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो x y को बराबर किधर ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ कि मतलब बाग का जो है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो किसी आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × x + y। अर्ध परिमाप बोल रहा है मतलब 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। मतलब अर्ध परिमाप क्या निकलेगा, इसका अर्ध परिमाप निकलेगा x + y निकलेगा। तो वही बोला कि बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ। तो ये लिखेंगे बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, x + y है। यहाँ से x + y बराबर क्या हो जाएगा, 36। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन लेके क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 का क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे x
और फिर y लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4। जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से हम लोग कोई भी वैल्यू अपने मन से मान सकते हैं। तो x का मान, y का मान हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। y का मान अगर हम 6 मानते हैं तो x कितना देगा, तो x माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस क्या हो जाएगा 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10। यदि हम y का मान 6 रखते हैं, y का मान 6 रखते हैं तो x कितना देता है, 10 देता है, तो यहाँ लिखेंगे 10। उसी तरह हम y का वैल्यू अगर यदि हम y का वैल्यू 4 रखते हैं, यदि हम y का वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4। तो x माइनस वाई की जगह पे क्या रखें, 4 रखें, तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यदि हम y का वैल्यू 4 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, 8 आता है। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए सारणी खींचते हैं। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी x और y, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ से हम लोग x का मान आधे 20 लेते हैं, आधे x का मान आधे हम 20 लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस वाई और बराबर 36। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 20, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। 36 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 16 बचेगा। यदि हम x का मान 20 रखते हैं तो y का मान कितना देता है, 16 देता है। उसी तरह यदि हम x का मान मान लेते हैं 24, x का मान क्या मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं। यदि हम x का मान 24 मान लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ जाएगा 24 प्लस वाई बराबर 36। तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 24, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा 12। यदि x का मान हम 24 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, यदि हम x का मान 24 रखते हैं तो y का मान 12 आता है। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ कॉपी पे और ग्राफ खींचते हैं और यहाँ से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए ग्राफ कॉपी। समीकरण 1 के लिए सारणी क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें सारणी बना है x का मान 10 लेना है और y का मान 6 लेना है। तो x का मान 10 और y का मान 6, x का मान 10 यहाँ पे और y का मान 6, इस पॉइंट मतलब ये पॉइंट यहाँ बने। तो ये पॉइंट क्या है, तो 10,6 है, ठीक है। उसी तरह x का मान लेना है हमको 8, x का मान कितना लेना है 8 और y का मान 4। तो x का मान 8 यहाँ पे आएंगे और y का मान 4, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। नहीं, ये पॉइंट क्या है, तो 8,4 है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। ये लाइन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब हम खींचते हैं दूसरा समीकरण के लिए सारणी। तो दूसरा समीकरण में है क्या, x का मान 20 लेना है और y का मान 16 लेना है। x का मान 20, x का मान 20 यहाँ पे आएंगे और y का मान 16। x का मान 20 यहाँ पे और y का मान 16, तो y का मान 16 कहाँ पे जाएंगे, तो y का मान 16 यहाँ पे आएंगे। मतलब ये पॉइंट क्या बना, 20,16, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है x का मान हमको 24 लेना है और y का मान 12 लेना है। x का मान 24 यहाँ पे आएंगे और y का मान 12,
मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, तो 24,12 है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये वाला इक्वेशन था जो पहला सारने के लिए जो इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण के लिए सारणी खींच रहे हैं, दूसरा समीकरण का हम लोग लाइन खींच रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में मिला रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर क्या होगा, ये जब इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे कटा है, तो 20 और 16 पे कटा है। हम पीछे भी बताए थे कि x और y का मान वहीं से निकलेगा जिस पॉइंट पे वो कटेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा। तो ये कौन सा पॉइंट पे काटा है, तो 20 और 16 पे काटा है, यानी x का मान यहाँ पे क्या निकलेगा, 20 निकलेगा और y का मान 16 निकलेगा, ठीक है। यहाँ x क्या माने थे, लंबाई क्या निकला मेरा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 20 और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 16। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यदि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो, जैसे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं मतलब दिखाने बोल रहा है, उसमें से एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन हम लोगों को खुद लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होगी, जब a1/a2 हो और नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो हम लोगों का यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन मानना है, ऐसे एक ऐसा समीकरण मानना है ताकि ये जो a1/a2 और b1/b2 को सेटिस्फाई कर सके। चलिए हम लोग लिखते हैं कोई दूसरा, अपने मन से मानते हैं कोई दूसरा इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं, माना दूसरा समीकरण। तो यहाँ लिखते हैं 3x + 5y अब -9 = 0। अब ये हम मान लिए, दूसरा इक्वेशन क्या मान लिए कि 3x + 5y - 9 = 0। जब हम यहाँ तुलना करके देख रहे हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो जो हम लोग इक्वेशन माने वो सही माने। तो यहाँ a1 कितना है, तो 2 है। अब a2 कितना है, तो यहाँ 3 है, ठीक है। ये उसी तरह b1 कितना है, तो 3 है, और यहाँ b2 कितना है, तो 5 है। तो b1 यहाँ पे 3 है और b2 कितना है, 5 है। तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हम इक्वेशन माने हैं वो सही माने हैं। मतलब ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। मतलब ये इक्वेशन जो माने हैं ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि समांतर रेखाएं हो, एक इक्वेशन दिया हुआ 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन दिया हो, हम लोग को दूसरा इक्वेशन लिखना है। तो समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होता है, समांतर होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा इक्वेशन मानेंगे ताकि ये जो अनुपात दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करें, सेटिस्फाई कर सके। तो हम इसको मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, माना 4x + 6y और -9 = 0। तो देख हम लोग इसको हम सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, इसको हम तुलना करके देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो यहाँ पे a1 कितना है, तो 2 है, और a2 कितना है, तो 4 है,
ठीक है, इसको हम काट के लिखते हैं कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 एक इसका वैल्यू है तो A1/A2 का वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह B1/B2 करते हैं। B1 कितना है यहाँ पे, B1 है 3, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 4, यानी ये भी आ गया 1/2। यदि हम C1/C2 करते हैं तो क्या होता है, C1/C2, तो C1 कितना है यहाँ पे -8 है, C1 -8 और C2 कितना है तो -9, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना 8/9। तो देखो यहाँ पे जब करें तो A1/A2, चलो वैल्यू हम लिख के दिखा देते हैं। यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ 8/9 है। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इसका मतलब है कि जो हम लोग इक्वेशन माने हैं वो सही माने हैं। ये इस अनुपात को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह समपाती रेखाएं होने के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन होता है। समपाती रेखाएं होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होता है, बराबर C1/C2। समपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, समपाती रेखाएं होने के लिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सारा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसमें से एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। हम लोगों को अपने मन से दूसरा इक्वेशन को लिखना है, तो हम चलिए दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। इसको हम मान लेते हैं, माना इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, माना 6x + 9y और -24 = 0। हम दूसरा इक्वेशन मान लिया। चलो हम लोग तुलना करके देख रहे हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से A1/A2 कितना हो जाएगा, तो A1 है 2 और A2 कितना है 6 है, तो इसको 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कितना आ गया 1/3 आ गया। उसी तरह अगर हम B1/B2 करते हैं तो क्या होगा, B1 यहाँ पे 3 है, B1 3 और B2 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ भी 1/3 आया। C1/C2 करते हैं तो क्या होता है, C1 यहाँ -8 है और C2 क्या है यहाँ पे -24 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ भी 1/3 आ गया। तो यहाँ 1/3 फिर 1/3 फिर 1/3, तीनों आपस में बराबर है। ये A1/A2 का वैल्यू है बराबर B1/B2 का वैल्यू है बराबर C1/C2 का वैल्यू है। मतलब जो हम लोग इक्वेशन माने वो A1/A2 B1/B2 C1/C2 के क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हम लोग इक्वेशन माने हैं वो सही माने हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन त्रिभुजों से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना। मतलब इस दो इक्वेशन आपको हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें से हम लोगों को ग्राफ खींचना है और त्रिभुज कहाँ बनेगा, ये x अक्ष पे बनेगी। ठीक है, और x अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगी उसको हम लोग छायांकित करना है और जो त्रिभुज बना है उसका निर्देशांक लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ x - y + 1 = 0, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y और -12 = 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 के लिए क्या लिखते हैं, सारणी लिखते हैं। समीकरण 1 के लिए, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचने के लिए तो सारणी चाहिए, तो हम लोग सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। x और y,
तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस वाई बराबर 0। तो इधर हो जाएगा, यहाँ की क्या हो जाएगा 3 बराबर वाई बराबर क्या, 3 बराबर हो जाएगा 0 प्लस वाई ने 3 क्या बचेगा 3 बराबर वाई बचेगा, इसलिए वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ठीक है, यदि हम x का मान क्या रखे थे 2 रखे थे, x का मान 2 रखे थे तो y कितना दिया 3 दिया। उसी तरह यदि हम x का वैल्यू y का वैल्यू यदि हम x का वैल्यू 3 रख लेते हैं, यदि हम x का वैल्यू 3 रख लेते तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 0, यानी इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 4 हो जाएगा। यदि हम x का वैल्यू 3 रखें तो y कितना दिया 4 दिया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 पे। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 के लिए हम लोग सारणी बना लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0 है। तो हम x का वैल्यू, यदि हम x का वैल्यू क्या रख लेते हैं, यदि y का वैल्यू हम मान लेते हैं 3, y का वैल्यू यदि हम 3 मान लेते हैं तो यहाँ जाएगा 3x और यहाँ जाएगा, जब रखेंगे y का वैल्यू 3 तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा 3x, 3 दूनी 6, 6 में से माइनस 12 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर की क्या हो जाएगा 6, उधर जाएगा 0 प्लस 6 बचेगा क्या 6। तो यहाँ से 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यदि हम x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या रखे 3 रखे तो x का वैल्यू कितना दिया 2 दिया। ठीक है, यदि हम x का वैल्यू 4 रख लेते हैं, यदि हम x का वैल्यू 4 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 4, x के जगह पे क्या रखना है 4 रखना, तो यहाँ 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4 तिया 12 प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 12 और माइनस 12 प्लस 12 और माइनस 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2y बराबर क्या बचा 0। तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर 0/2 यानी क्या निकलेगा 0 निकलेगा। यदि हम x का वैल्यू 4 रखें तो y का कितना निकला 0 निकला। तो हम लोग अब ग्राफ कॉपी पे चलते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसका हम लोग निर्देशांक भी लिखेंगे। तो चलिए ग्राफ कॉपी पे। समीकरण 1 के लिए सारणी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना लेना है हमको 2 और y का मान 3। x का मान 2 यहाँ पे और y का मान 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। ये पॉइंट क्या है तो 2 और 3 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है तो 2 और 3 है। ठीक है, अब हमको लेना है x का मान 3। x का मान 3 यहाँ पे है, x का मान कितना लेना है 3, तो x का मान 3 यहाँ पे आएंगे और y का मान 4, तो y का मान 4, ये पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। तो ये पॉइंट क्या है 3 और 4 है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रहे हैं।
ठीक है। दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला दिए। ये कौन सा इक्वेशन था? तो ये इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे? दूसरा इक्वेशन है समीकरण, दूसरा मतलब समीकरण के लिए सारणी है। तो x बराबर हमको 2 लेना है और y का मान 3 लेना है। तो x का मान 2 और y का मान 3, मतलब ये पॉइंट यहीं पे आएंगे। ठीक है। अब x का मान हमको 4 लेना है, x का मान 4 और y का मान 0। तो x का मान 4, y का मान 0, मतलब ये पॉइंट यहीं पे आएंगे। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं ऐसे करके। इसमें यही बोला था कि इसमें x अक्ष पे क्या बनाना है, हमको त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज का निर्देशांक लिखना है। तो इसको हम नामकरण कर देते हैं। ये मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो a का निर्देशांक क्या निकला? a का निर्देशांक निकला 3,4। ठीक है, b का निर्देशांक निकला, ये कटा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 और 0 हो जाएगा। और c का निर्देशांक हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। और जो बना है x अक्ष पे जो त्रिभुज बना है उसको क्या करना है, छायांकित भी करना है। तो इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं, इसको हम छायांकित भी कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।